लॉकडाउन नहीं करेंगे, सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे। हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे, उन एरियाज को बंद करेंगे। मुल्क के सबसे बड़े शहर को कोरोना से बचाने का मिशन। कराची के 6 अजला के हॉटस्पॉट में 15 दिन के लिए लॉकडाउन। गलियां, मोहल्ले, सड़कें सील। सिर्फ जिला मलीर के 21 और कोरंगी के 19 इलाके शामिल। मोहम्मद अली सोसाइटी, गुलशन मेमार, मलीर, गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों की यूसीज को सील कर दिया गया। डबल सवारी पर पाबंदी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। खाने पीने की चीज़ों के स्टोर खोले रहेंगे। घरों में तकारीब और होम डिलीवरी पर भी पाबंदी होगी। सिर्फ एक शख्स को बाहर आने की इजाज़त, वजह बताना होगी। बीमार के साथ एक तीमारदार जा सकेगा। हैदराबाद के मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन थोड़ी देर बाद शुरू होगा। लाड़काना में 10 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। कौम को कोरोना का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। शहरी भरपूर एहतियात करें। वज़ीर-ए-आज़म का NCOC इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG-ISI की भी इजलास में शिरकत। वज़राए आला वीडियो लिंक पर शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वबा के दौरान बीमार और ज़ईफ अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। कौम को हेल्थ केयर वर्कर्स पर फ़ख्र है। सूबों के भरपूर ताउन का शुक्रिया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद के लिहाज से 13वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 3093 हो गई। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 136 अफराद इंतकाल कर गए। 5358 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 97,810 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 59,215 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। टारगेटेड तरीके से लॉकडाउन की जो स्ट्रैटेजी है, वबा के फैलाव में कमी में हमें इससे मदद हासिल होगी। पहले हमने जहाँ जहाँ ये किया है उससे हमें बेहतरी नजर आई है। Either a lockdown or there is no lockdown. ये स्मार्ट, डम, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अगली नहीं है। लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन, विफाक और सिंध हुकूमत में बहस छिड़ गई। NCOC सरबराह असद उमर कहते हैं, जहां सेलेक्टिव लॉकडाउन किया गया वहां बेहतरी नजर आई है। स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना के फैलाव में कमी आएगी। मुराद अली शाह कहते हैं, लॉकडाउन होता है या नहीं होता, स्मार्ट, अगली, ब्यूटीफुल, हैंडसम कुछ नहीं होता। कहा, वज़ीर-ए-आज़म पहले दिन से कहते थे लॉकडाउन में लोग मर जाएंगे, अब वो सारे लॉकडाउन मान रहे हैं। कौमी राबता कमेटी इजलास की तमाम तफसील मौजूद है। विफाक नाअहली कोरोना पर डाल रहा है। सिंध के पैसे ना देने को 229 अरब का डाका ना कहूँ तो क्या कहूँ। खैबर पख्तूनख्वा का 915 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना खुसूसी इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम और फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। स्पीकर KP असेंबली मुश्ताक गनी कोरोना में मुब्तला। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर महमूद जान करेंगे। स्पीकर समेत KP असेंबली के 20 से जायद अराकीन में कोरोना की तशख़ीस हो चुकी है। एक रुकने सूबाई असेंबली जमशेदुद्दीन काका खेल कोरोना से जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना से निपटने के लिए 25 अरब के फंड्स फौरी जारी कर दिए। नए बजट में अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, अवाम की सेहत, मरीजों के इलाज के लिए वसाइल में कमी नहीं आने देंगे। ऑपोजिशन ने कोरोना के दौरान भी सियासत चमकाने की कोशिश की। पॉइंट स्कोरिंग करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। बलूचिस्तान में हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन को मना लिया। बजट तजावीज़ के खिलाफ वज़ीर आला हाउस के करीब एहतजाजी धरना रात गए ख़त्म हो गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत ज़मरुख खान अचकज़ई कहते हैं, अपोजिशन जमातों के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आला जाम कमाल को आगाह करेंगे। सूबाई हुकूमत अपोजिशन को सड़कों पर नहीं असम्बली में देखना चाहती है। बलूचिस्तान का बजट कल पेश किया जाएगा।
जिन मुतालबात पर अमल नहीं हुआ उनकी वजूहात BNP मेंगल से शेयर की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती मुज़ाकराती टीम को हिदायत। इत्तेहादियों को मनाने का टास्क परवेज़ खटक के सुपुर्द। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की अख्तर मेंगल से मुलाकात। BNP सरबरा ने कहा कि चेयरमैन सेनेट से कह दिया अगर मुआहिदों पर कुछ अमल है तो हुकूमत से पूछें कितना हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को इल्म ही नहीं, NFC अवार्ड है क्या? बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क का इंतजामी सरबरा NFC की अहमियत से लाइल्म है तो मुल्क कैसे चलेगा? 18वीं तरमीम के खिलाफ बयानात दरअसल आइन पर हमले हैं। पार्टी रहनुमाओं से फ़ोन पर गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था वफाकी बजट में सेहत और ज़राअत के शोबे नज़रअंदाज किए गए। टिड्डी दल से मुल्क में कहर पड़ा तो इस तबाही के जिम्मेदार इमरान खान होंगे। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध का राब्ता मुराद अली शाह ने बताया वफाक सिंध के 229 अरब रुपए नहीं दे रहा। बिलावल भुट्टो ने मुतवाज़िन बजट पेश करने पर वज़ीर आला सिंध को सराहा। कहा सिंध बजट आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक है। मुराद सईद ने कहा हादसाती सियासतदान को मशवरा दिया था कि रट्टा लगाना छोड़ दें, बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मुख्तसर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ की समाअत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करवाते हुए अदालत को रसीदें और दस्तावेजात दिखा दी हैं। हुकूमत के वकील बैरिस्टर फ़रूक नसीम अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील मुनीर ए मलिक आज जवाबी दलाइल देंगे। अदालत की इन्हें दलाइल आज ही मुकम्मल करने की हिदायत। कालदम तंजीम जमात उद दावा के 4 रहनुमाओं को दहशतगर्दी की माली मावनत के जुर्म में सजाएं सुना दी गईं। तर्जुमान CTD के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर ने जफर इकबाल और याहिया अजीज को 5-5 साल की सजा सुनाई। अब्दुल रहमान मकी और अब्दुल इस्लाम को 1 साल की सजा सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के मुल्ज़मान की जायदादें कुर्क करने का भी हुक्म दिया गया। इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म बानी MQM ने दिया, जुर्म साबित। गिरफ्तार मुजरिम मौसिम मोहसिन और खालिद शमीम को उम्र कैद की सजा। बानी मुत्तहिदा के दायमी वारंट जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसले में कहा कि 9-0 से मौसिम अली ने कत्ल के लिए लड़कों का इंतखाब किया। मुकदमा दहशतगर्दी की तारीफ पर पूरा उतरता है और सजाए मौत बनती है। बरतानिया से शवाहिद मिलने पर सजाए मौत नहीं दी। सरकारी वकील का कहना है बानी मुत्तहिदा और दीगर मफरूर मुजरिमान की पेशी तक जायदादें जब्त रहेंगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन केस की समाअत आज होगी। नैब रेफरेंस के मुताबिक चेयरपर्सन BISP फरजाना राजा ने 4 इश्तिहारी कंपनीज को खिलाफ कानून ठेके दिए। कौमी खजाने को 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुँचाया गया। तमाम मुल्ज़िमान को जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी कर दिए। China-Pakistan economic corridor is a reflection of our iron brotherhood. CPEC से पाकिस्तान और खित्ते के लिए खुशहाली आएगी। CPEC पाक चीन बरादराना ताल्लुकात का एकास है। CPEC के फेज़ 1 माहिदे को तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। फेज़ 2 में रेलवे के बुनियादी ढांचे को तरक्की दी जाएगी। ज़राअत के जदीद तरीकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का तकरीब से खिताब। कहा तवानाई के 8 मंसूबे मुकम्मल और 9 ज़ेरे तकमील हैं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,241 रुपये 6 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 24 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई।